हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं कल का मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, एग्जैक्टली कौन से लेवल पे हम प्लान कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे मार्केट ने क्लोज़ किया है। कल देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, या फिर ये एटलीस्ट ऑल टाइम हाई को रिटेस्ट करेगा, या फिर ये लो ब्रेक करके कल नीचे की तरफ मूव करेगा। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कैसा होता है देखिए आज मार्केट ने क्या किया हम एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। हमारा कल एक सिंपल सा डिस्कशन हुआ था, एक सिंपल सा प्लान था कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे कहीं जाता है तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। 22,550 570 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये ब्रेक करता है तो कुछ मूवमेंट आ सकता है। बट मार्केट में हुआ कि जैसे ये खुला, ऑलमोस्ट कल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास खुला था एंड डायरेक्टली ये ऊपर की तरफ चला गया। एंड ये जोन तो हमने ऑलरेडी एक साइडवेज जोन ही कंसिडर किया था एंड मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज था। तो अभी हमारा प्लानिंग क्या हो सकता है, अभी देखिए एक सिंपल सा है, ये जो जोन है ना ये बहुत ही क्रूशल हो चुका है। आज इतने टाइम तक इधर होल्ड किया है, कल अगर ये इसके ऊपर भी खुलता है, फॉर एग्जांपल 22 या 22,700 के आसपास भी खुलता है, तो ये डायरेक्टली निकल जाना चाहिए। ये निकल जाएगा, हो सकता है फिर रिटेस्ट करके ये आगे के लिए ट्रेंड के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो दोनों साइड का हम लोग को कल एक ट्रेड मिल सकता है। अगर ये जोन के नीचे आता है तो सेलिंग थोड़ा सा कम प्रीफर करना, बिकॉज हो सकता है कि कल फिर से इसको सपोर्ट यहाँ पे कहीं बेस बना के वापस से रिवर्स करे, तो सेलिंग के लिए थोड़ा सा कम देखना। अगर ये डायरेक्टली ऊपर भी खुलता है 50-60 पॉइंट ऊपर, तो भी हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। एक कैंडल आप डायरेक्टली भी एंटर कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली प्लान कर सकते हैं। एंड या फिर अगर एक प्राइस एक्शन बना रहे, पहला कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा है, उसके बाद हम कुछ प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। निफ्टी में कल मोमेंटम आ सकता है, इधर ये हाई को टच करेगा या ब्रेक करेगा, इधर ये अपना कल का लो या आज का लो आप कंसिडर कर सकते हो, ये ब्रेक करेगा। तो अभी निफ्टी को बहुत सिंपल रखेंगे, बिकॉज आज निफ्टी में कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं है। अगर ओवाई डेटा आप लोग चेक करते हो तो उसमें भी आप लोग को एक क्लियर चीज़ दिखेगा। जस्ट अ सेकेंड, हाँ ओवाई डेटा भी आपको एक आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा इसमें, क्योंकि आप इसका ऑप्शन चेन देखो। ओवाई डेटा क्या कह रहा है आपका, 22,650 पे कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग बहुत हैवीली हुई है। ठीक है, तो आज ये तो अभी न्यू डेटा है, आज आई थिंक सो 750 550 पे बहुत ही ज़्यादा कॉल एंड पुट राइटर थे। तो ये जिधर भी ब्रेक करेगा, ठीक है, यहाँ पे अगर समझ लीजिए कि ये पुट सेलर है, तो पुट सेलर कहाँ पे डरेंगे या फिर वो कहाँ पोजीशन एग्जिट करेंगे। अगर ये लेवल टूटता है, ठीक है, ये 550 का अगर जो स्विंग है ये अगर ब्रेक करता है, तो कल फिर पुट सेलर अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे एंड फिर वहाँ या फिर एडजस्टमेंट करेंगे, तो एक नीचे की तरफ भी मूव आ सकता है। सिमिलरली कॉल सेलर को कब डर लगेगा, अगर 700 का लेवल क्रॉस होता है तो कॉल सेलर को भी थोड़ा सा डर लगेगा कि भाई अब उनको लॉसेस होने शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा प्लान है, अगर गैप अप खुलता है तो वेल एंड गुड, बाइंग सिनेरियो बहुत अच्छा दिख रहा है। कल निफ्टी में एक ट्रेंड आ सकता है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे पहले। ठीक, बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बिकॉज इसने एक इन्वर्टेड डोजी, आप डोजी कह सकते हो या फिर इन्वर्टेड हैमर कह सकते हो इसको। लेकिन इसका एक जो रिटेस्ट पेंडिंग है 49,000, एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है इसके लिए। अगर यहाँ से रिटेस्ट लेके कहीं बाउंस होता है तो हमें आने वाले टाइम में 50,000 क्रॉस होता हुआ आराम से दिख सकता है बैंक निफ्टी में। एंड आज भी देखो बैंक निफ्टी ने बहुत कुछ मूवमेंट किया नहीं एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, थोड़ा सा सेलिंग इसमें ज़्यादा थी। ये लगभग 150 पॉइंट गैप डाउन खुला था एंड वहाँ से ये हाई लगाया एंड फिर सेलिंग के लाया। ये जब अपना लो ब्रेक किया तो यहाँ बहुत क्विक मोमेंटम था, ये 100 पॉइंट का क्विक मोमेंटम था एंड उसके बाद मार्केट ने कुछ किया नहीं, टोटल तरीके से साइडवेज रह गया। तो अभी एक सिंपल सा रखते हैं कि देखिए दो कंडीशन मुझे लग रहा है यहाँ से मूवमेंट आ सकता है। एक तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं, एक छोटा सा स्टीप ट्रेंड लाइन है, एक इसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर दूसरा है कि ये जो बेस बनाया है यहाँ पे, तो आई विल कंसिडर कि सेलिंग के लिए मैं ज़्यादा प्लानिंग नहीं करूँगा, बिकॉज 49,000 एक नीचे ही हर्डल है। तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट डायरेक्टली एक पहले कैंडल में स्पाइक लगा दे 49,000 एंड उसके बाद ये ऊपर चला जाए, एक वीक बना दे। तो इसमें आपको प्रीमियम में स्पाइक तो दिखेगा, लेकिन आप उसको बुक नहीं कर पाओगे, वो बहुत ही फास्ट मूवमेंट हो सकता है। तो हमें एक अच्छा मूवमेंट कहाँ मिल सकता है, अगर मार्केट गैप अप हुआ 50 से 100 पॉइंट के आसपास, अगर गैप अप होता है 350 के आसपास अगर के रेंज में खुल रहा है 250 से लेकर 350 तक में, तो हम डायरेक्टली एक अपर साइड के लिए मोमेंटम प्लान करेंगे। टारगेट होगा हमारा 49,500।
यहाँ प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे कैसा मूव कर रहा है। अगर ये ब्रेक करके रिटेस्ट करके अपना हाई ब्रेक करता है तो हम इधर क्वांटिटी भी ऐड ऑन कर सकते हैं, या फिर हम ट्रेल कर सकते हैं वापस से एक न्यू 50-100 पॉइंट ट्रेल करते हुए, ऐसे जितना आगे जा सकता है मार्केट। क्योंकि फ्राइडे को क्या होता है, अक्सर मार्केट ट्रेंड ही रहता है। तो अगर कल एक ट्रेंड आता है, बिकॉज आज कुछ मूवमेंट है नहीं, तो कल अगर एक ट्रेंड आता है तो अच्छा रहेगा मार्केट के लिए, एंड वहाँ पे आपको कुछ प्रॉफिट करने को भी मौका मिल सकता है। बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, अगर समझ लीजिए सीधे 300-400 पॉइंट खुल जाता है, तो फिर हम कुछ करेंगे नहीं, हम वेट करेंगे, इसको यहाँ पे आके बेस बनाने देंगे। फिर अगर वापस ये हाई ब्रेक करता है तो हम कुछ प्लान करेंगे। इसके बीच में प्लान करना थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा, बिकॉज इसमें कैसा हो सकता है कि विक्स देखो बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे इंडिया विक्स देखोगे वापस से 13 पे आ चुका है, आज भी 5% बढ़ा है। इसका मतलब कि वॉलेटिलिटी मार्केट में होने वाली है। तो बहुत बड़ा गैप अप खुलने से क्या होता है कि यहाँ पे कॉल सेलिंग हो जाती है, यहाँ पे पुट सेलिंग हो जाती है। फिर आज जैसा आपने निफ्टी का मार्केट देखा, एग्जैक्टली आप बैंक निफ्टी का मार्केट देखोगे, एंड अगर आप वहाँ पे कॉल पुट आपको हर 5-10 मिनट में एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी, एंड उसमें आप अननेसेसरी एंट्री लेके एसएल देते रहोगे, तो वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएगा लॉस करने का। तो ये सिंपल से एनालिसिस रखते हैं निफ्टी बैंक है निफ्टी के लिए। कल एक स्टॉक है जिसके ऊपर आप थोड़ा सा वॉच कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, ओके एक सेकेंड, ओके हाँ, यहाँ पे आप देखोगे तो ये कप एंड हैंडल सा फॉर्मेशन आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, यहाँ पे अपने आप को होल्ड किया है एंड पॉजिटिव वे में क्लोज किया है। अगर कल हमें इसके ऊपर शिप्ला मिलता है 1426 के ऊपर, तो हम एक बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर एक गैप अप भी खुलता है तो भी हम एक बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। बट अगर फॉर सेफर साइड इसके ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने दीजिए। ये तो 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अगर 1 आवर पे आप देख रहे हो और क्रॉस कर रहा है तो एक मोमेंटम आपको मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप इसका एक स्ट्राइक प्राइस मैंने एट द मनी का भी देख रखा है, यहाँ पे आप देखो तो आपको एक बहुत ही प्यारा सा कप एंड हैंडल दिख रहा होगा, जो कि एक ब्रेकआउट हुआ, एक हाई लगाया 61 का, एंड वापस से अपने आप को रीटेस्ट करके पॉजिटिव नोट में क्लोज किया। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अगर ये कल चलता है तो आपको 66-67 प्रीमियम में मूवमेंट दिख सकता है। एंड शिप्ला भी आज अच्छा मूवमेंट दिया 1% के ऊपर का, तो कल भी एक फॉलो थ्रू मिल सकता है। आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे है शिप्ला। अगर आप देखेंगे 4 दिन का जो सेलअप था, अपने आप को सेलिंग तो आ रही थी, लेकिन वो जो लो है वो बड़ा शिफ्ट नहीं हो रहा था, वो आसपास में ही कहीं एक ही रेंज में शिफ्ट हो रहा था। मैं ड्राइंग हटा देता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा, जस्ट अ सेकेंड। या सो अगर आप ये 4 दिन का कैंडल देखोगे, 4-5 दिन में आप लो देखोगे तो कितना 20-30 पॉइंट का लो है। एंड क्लोजिंग देखोगे तो आपको ये बहुत स्टीप क्लोजिंग मिलेगा 10 से 15 रुपये में। तो आज बहुत अच्छा कैंडल बनाया, टोटली 4 दिन की सेलिंग को कवर कर दिया। तो कल अगर ये कल बाइंग आती है तो हम लोग इसको आगे 1440 के लिए प्लान कर सकते हैं, ये बेसिक लेवल के लिए, या फिर आप इस स्विंग के लिए भी प्लान कर सकते हैं 1460 के लिए। तो इतना बड़ा मोमेंटम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी है, बिकॉज शिप्ला ऐसा स्टॉक है इसमें लिक्विडिटी रहती है। अगर आप कभी कभी देखो, ये इस कैंडल में लगभग 40 रुपये मूव किया, तो अगर कल 40 रुपये मूव करता है तो आपको 1460-70 के आसपास का लेवल इजीली देखने को मिल सकता है। तो इसको अगर एक गैप अप ओपन होता है 2-4-5 रुपये, तो हम इसको प्लान कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप होगा तो पहले आप रिटेस्ट का होने दीजिएगा। अगर फॉर एग्जांपल कहीं यहाँ पे ओपन होता है सीधे 50 के आसपास या 50 के आसपास तो होगा, तो फिर छोड़ ही देना पड़ेगा। अगर 10-15 रुपये गैप अप ओपन होता है, फिर ये नीचे लो जो अपना आज का क्लोजिंग है वहाँ को सपोर्ट लेता है, वहाँ पे वापस यूटर्न मारता है, तो हम यहाँ पे कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। एंड इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, तो आप अपनी एनालिसिस करके ज़रूर इसमें प्लान कर सकते हैं। आज का वीडियो में ही इतने ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।